संसद भवन की सुरक्षा को एहतियातन बढ़ाया गया है। सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सुरक्षा कर्मियों ने बंद किया है संसद भवन का गेट और आज यह आशंका थी कि जंतर मंतर से संसद भवन के घेराव की तरफ सीजेपी के कार्यकर्ता और सपोर्टर्स आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा एहतियातन इस इनपुट के आधार पर संसद भवन की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। खबर यह आ रही है कि संसद भवन के तमाम गेट्स को बंद किया गया है। आज सुबह से ही संसद का आज मॉनसून सत्र का यह पहला दिन था और आज सत्र के हंगामेदार होने के साथ साथ यह भी आशंका थी कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से सीजेपी एक प्रोटेस्ट करेगा और संसद भवन की तरफ मार्च करता हुआ आगे बढ़ सकता है। रजनीश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, कौन कौन से गेट को बंद करने का फैसला किया गया और सुरक्षा को भी बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया गया ऐसी खबर आ रही है, क्या डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल, देखिए संसद भवन जो नया बिल्डिंग है, बिल्कुल उसका मेन गेट वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे। अचानक बहुत बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे। एक तरह से आप इसे सिक्योरिटी लैप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि निषेधाज्ञा यहां पर लागू है, 163 लागू है और इसके बावजूद जंतर मंतर से हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ कैसे पहुंच गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ पर आनंद फानन में बहुत ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को भेजा गया और पहले से ही बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात थे। कड़ी मशक्कत के बाद उन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया गया है। लगातार पुलिस की ओर से आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं और इस वक्त जो पार्लियामेंट के सामने गोल चक्कर है रेल भवन और प्रेस क्लब को जो जोड़ता है वो पूरी तरह से खाली करा लिया गया है प्रदर्शनकारियों से। और इस वक्त तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो शास्त्री भवन और प्रेस क्लब के आसपास में धरने पर बैठे हुए हैं और वहां से भी उनको हटाने के लिए पुलिस जो है वो बल प्रयोग कर रही है। आंसू गैस लगातार वहां पर रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त संसद भवन के आसपास की जो स्थिति है, आसपास बल्कि आप ये कहें कि संसद भवन का गेट इस वक्त सुरक्षित जरूर है, लेकिन हजारों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी है वो महज 100, 150 या 200 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं और बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह वो संसद भवन के गेट तक पहुंचे। ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं रजनीश, और तमाम जो बैरिकेडिंग है और रोक के बावजूद आप जो ऐसा बता रहे हैं कि यहां पर 100-200 नहीं बल्कि हजारों प्रदर्शनकारी महज 200-300 मीटर की दूरी पर। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, क्या स्थिति बनते नजर आ रही है, क्योंकि जंतर मंतर और आसपास रोक देना है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन खबर यह मिल रही है, रजनीश बता रहे हैं कि संसद भवन के बेहद करीब पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो है आकाशवाणी भवन के ठीक गोल चक्कर पर और यहाँ पर बड़ी संख्या में कहा जा सकता है हजारों की संख्या में इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और एक बार फिर अब कोशिश यहाँ पर की जा रही है बैरिकेड की तरफ। फिर से प्रदर्शनकारी यहाँ पर बढ़ने लगे हैं, हाथों में तिरंगा लिए और लगातार पुलिस के साथ झड़प यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा ठीक सामने यहाँ पर संसद भवन का पीछे वाला गेट है, वहां पर भी पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तकरीबन 3 से 4 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है, बैरिकेडिंग की गई है और अब प्रदर्शनकारियों की कोशिश है किसी भी सूरत में पहली लेयर यानी कि पहले बैरिकेड को तोड़कर आगे की तरफ बढ़े। लेकिन बड़ी संख्या में ना सिर्फ सीआरपी, आरपीएफ, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। पूरे अगर कहें नई दिल्ली इलाके के अंदर इस वक्त 7 से 8 हजार पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जिनमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी मौजूद है और साथ ही यहाँ पर पुलिस की कोशिश है रस्सियां बांधकर बैरिकेड लगाकर कि किसी भी सूरत में एक भी प्रदर्शनकारी आगे की तरफ ना बढ़ पाए। लेकिन आकाशवाणी भवन के पास जो गोल चक्कर है वहां पर बड़ी संख्या में अभी भी हूटिंग चल रही है, नारेबाजी चल रही है और पुलिस के साथ यह झड़प देखी जा रही है। जी जितेंद्र, ये बताइए, जब केंद्रीय मंत्री की तरफ से जेपी नड्डा की तरफ से मिलने के लिए बुलाया गया है, उसके बावजूद संसद कूच की जानकारी मिल रही है, तो ये तो बड़ी खबर है। क्या अभिजीत दीपके की तरफ से कोई बयान सामने आया? सौरभ दास की तरफ से भी कंफर्मेशन दिया गया था मुलाकात को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले जिस वक्त मैं जंतर मंतर के पास मौजूद था, बाकायदा वहां पर अनाउंसमेंट किया गया माइक के जरिए प्रदर्शनकारियों के द्वारा कि हमारे 2 साथी जिनमें आशुतोष नाम का शख्स भी है, ये दोनों सरकार से बातचीत करने के लिए गए हैं, सरकार ने बातचीत करने के लिए बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार की तरफ से निमंत्रण दिया गया, इस बात का दावा अभिजीत दीपके की तरफ से किया गया है कि उन्हें न्योता दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस बात का दावा जरूर किया गया, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है
दूसरी तरफ ये भी कहा गया अभिजीत दीपके की तरफ से उस वक्त कि अब जब तक बातचीत पूरी ना हो जाए, जब तक हमारे साथी ये बातचीत करने गए हैं, जब तक लौट के वापस ना आए, तब तक हम शांति बनाए रखें। लेकिन बावजूद इसके देखा जा रहा है बड़ी संख्या में यहाँ पर नौजवान मौजूद है, बड़ी संख्या में भीड़ है जो कि काफी उग्र है। लगातार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली के हर गोल चक्कर पर कहें, हर राउंड अबाउट पर इस वक्त बैरिकेडिंग करके पुलिसकर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ तैनात है। बावजूद उसके जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही है। जी जितेंद्र, एक बात और, क्योंकि 20 जुलाई के संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन इस तरह के प्रदर्शन और मार्च की आशंका थी, तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन जैसा कि रजनीश बता रहे हैं कि प्रेस क्लब तक पहुंच जाना, रेल भवन तक पहुंच जाना, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक का मामला बनता है। क्या आप इसको कैसे देखते हैं और कहां तक छात्र प्रदर्शन करते हुए पहुंच गए और रोकने के क्या कुछ इंतजाम सरकार और पुलिस के द्वारा किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए इसको पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर एक दिन पहले पुलिस को पता, तो एक दिन पहले क्या तकरीबन एक हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया गया था कॉकरोच पार्टी की तरफ से कि वो लोग संसद मार्च करेंगे सोमवार के दिन सुबह 10 बजे संसद मार्च शुरू होगा। बावजूद उसके पुलिस का कहना था कि 5000 फोर्स रखी गई है, उसे बढ़ाकर 7000 कर दिया गया। इसके बावजूद अब तक फोर्स नाकाफी दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि 5 मेट्रो स्टेशन जो नई दिल्ली इलाके में पड़ते हैं उन सभी को बंद कर दिया गया। बावजूद इसके लगातार प्रदर्शनकारी इधर उधर से कहीं ना कहीं संसद के पास पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में इसको साफ तौर पर कह सकते हैं ना सिर्फ सिक्योरिटी लैप्स है, बल्कि जो इंटेलिजेंस फेलियर भी दिल्ली पुलिस का कहा जा सकता है कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे हुए। एक बार फिर यहाँ पर देखिए झड़प शुरू हो चुकी है। ये ठीक आकाशवाणी भवन के पास जो बैरिकेड लगा हुआ है, वहां पर एक बार फिर से बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश भी कर रही है और लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो उनको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करें, लेकिन प्रदर्शनकारियों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और ऐसे में दिल्ली पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी अच्छा जितेंद्र, एक बात बताइए, जंतर मंतर पे हमने देखा वहां पर, हालांकि पुलिस ने बोला, पुलिस का दावा था अपने ऑफिशियल पोस्ट में कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन सीजेपी के जो समर्थक है उन्होंने कहा कि हम पर लाठीचार्ज हुआ है, बल प्रयोग किया गया। यहां पर भी कुछ ऐसी तैयारी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की कोशिश है कि किसी भी सूरत में जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद की तरफ ना कूच कर पाए और ऐसे में पुलिस को अगर बल प्रयोग करना पड़ रहा है तो पुलिस वो कोशिश कर रही है उनको पीछे धकेलने की, उनको पीछे धक्का देने की। लेकिन जो संख्या है प्रदर्शनकारियों की वो काफी ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है पुलिस के मुकाबले, और यही वजह है कि यहाँ पर फिर से एक बार पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच टकराव होने की जो आशंका है वो काफी यहाँ पर बढ़ जाती है। जी जितेंद्र, एक चीज और, आप कहां पर खड़े हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आप अपनी आंखों से क्या कुछ देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी संख्या, किस तरह के बैरिकेड्स, किस तरह के इंतजाम और क्या क्या मोटिव इंटेंशन, क्या सिर्फ संसद भवन तक पहुंचकर वो अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करना चाहते हैं या फिर वो सचमुच सरकार से बात करना चाहते हैं? क्योंकि बीच बीच में खबरें आई हैं, सीजेपी ये कह रही है कि सरकार की तरफ से बुलावा आ गया है। अगर बुलावा आ गया है तो जा क्यों नहीं रहे हैं? कब मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया और क्या आप अपनी आंखों से देख रहे हैं? अपनी लोकेशन क्या है और क्या कुछ चल रहा है वहां पर, स्पेशली आकाशवाणी भवन, रेल भवन या प्रेस क्लब के आसपास? देखिए इस वक्त में राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह, और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए आप, जहां पर रेल भवन जो प्रेस क्लब के पास तक, बिल्कुल संसद भवन के पास, सामने आपको इमारत नजर आ रही है, संसद भवन आपको नजर आ रहा है। और ये देखिए आप, जो समर्थक है सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, संसद भवन के गेट तक पहुंच गए। और ये देखिए सबसे पहले इस वक्त आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, सामने भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की तैनाती है। बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही है। और अब संख्या देखिए, जैसा जितेंद्र बता रहे थे, सवाल यह है कि ये चूक कहां पर हुई है, कैसे यहां तक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक छात्र यहां तक पहुंच गए। ऐसे में जब इस पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू है, बीएनएस की धारा 163 को लागू किया गया है, यह पहले ही पुलिस की तरफ से साफ किया गया था और यहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल। इन्हीं तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे और जितेंद्र से भी मैंने यह सवाल पूछा, क्या यह कंप्लीट इंटेलिजेंस का फेलियर है? 7000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स होने के बावजूद संसद तक प्रदर्शनकारियों का पहुंच जाना, यह कंप्लीटली इंटेलिजेंस का फेलियर है। अब सिचुएशन को संभालने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला है, बैरियर्स नाकाफी साबित हो रहे हैं, संख्या बहुत ज्यादा है, जंतर मंतर से यह संख्या संसद भवन की तरफ कूच कर गई है। आकाशवाणी, रेल भवन, प्रेस क्लब, इन तमाम
तमाम भवन जो संसद भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है, वहां तक इनकी प्रेजेंस होना यह बताता है कि पुलिस सिचुएशन को नहीं संभाल पाई और 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बदले जाना और उसके बाद यह दावा करना कि हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। लेकिन आज सुबह से क्योस है, सुबह 7:30 बजे से जो तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली के तमाम सड़कों को बंद किया गया है, मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है और संसद भवन के संसद भवन को जाने वाली सड़कों पर इस तरह का हंगामा, इस तरह का प्रदर्शन कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का सबब है। संसद का सत्र चल रहा है, हालांकि संसद की जो कार्रवाई है वो कुछ घंटों के लिए स्थगित जरूर की गई है, लेकिन एमपीज अंदर मौजूद है और वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से लेकर पुलिस तक उनके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही है। और एक और बड़ी अपडेट आ रही है प्रगति, ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है, प्रेस क्लब के पास धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, रेल भवन तक पहुंच गए हैं, रेल भवन के पास पहुंचे हैं, ये जानकारी मिल रही है। प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जानकारी नहीं थी क्या कि संसद भवन तक पहुंच जाएंगे प्रदर्शनकारी, क्योंकि सुबह से ही तैयारी तो की गई थी, सुबह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्या पहले प्रॉपर कोई एक्शन नहीं लिया गया? जितेंद्र, एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बड़ा अपडेट ये है, बड़ी खबर ये है, प्रेस क्लब के पास धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस के गोले दागे हैं, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सुबह तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लाठीचार्ज भी टीम की तरफ से किया गया, रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहले ही तैयारी कर चुके थे। संसद कूच को लेकर पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की, लेकिन ये जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये फेलियर की खबर है, क्योंकि तैयारी तो की गई थी, उसके बावजूद प्रदर्शन। और प्रगति, बड़ी बात यह है कि इससे पहले खुद जो अभिजीत दीपके हैं, जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख है, उनकी तरफ से इस बात का मीडिया में दावा किया गया था। और ये देखिए, आप एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आप जरा देखिए, ये तस्वीर बता रही है कि जो हंगामा है वो किस कदर बरपा हुआ है संसद भवन के बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब। और अगर देखेंगे संख्या, वाकई में अब यहां पर आपको समझ में आएगी कि हजारों की संख्या में जो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये दो तस्वीरों के साथ फुल फ्रेम में ये तस्वीर देखिए, संसद भवन के 100 मीटर के रेंज में कितनी बड़ी संख्या में सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ कूच कर रहे हैं और बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। अब पुलिस को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं और बैकग्राउंड में उन आंसू गैस के गोले को दागने की आवाजें भी सुनाई पड़ रही हैं। हमारे तमाम संवाददाता लगातार बने हुए एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या आंसू गैस का गोला दागा जा रहा है, यह बता रहा है कि पुलिस ने सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाई जिस तरीके से कर रहा था। 7000 पुलिसकर्मियों की पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती अलग अलग इलाकों में। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कई टिप्पणियां की हैं, लाठीचार्ज हुआ है जनता स्तर पर, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। All station Diamond 5 and Diamond 4 LFT in private vehicle. 100 मीटर की दूरी पर है और ये फुल फ्रेम तस्वीर देखिए, किस तरह का जमावड़ा, कितनी बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। जितेंद्र शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र, अपनी आंखों से आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरह की अफरा तफरी, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है और पुलिस की दलील और सफाई क्या है? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग कर दी गई है हर जगह, हर चौराहे पर, हर गोल चक्कर पर नई दिल्ली की, और लगातार कोशिश है दिल्ली पुलिस की पैरामिलिट्री फोर्सेस की कि किसी भी सूरत में प्रदर्शनकारी आगे की तरफ ना बढ़ पाए। और यही वजह है कि लगातार दिल्ली पुलिस की एक टीम जो कि सबसे आगे मौजूद है वो लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर, उन्हें समझाते हुए, उनसे बातचीत कर उन्हें वापस भेजने की कोशिश करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जबकि जो दूसरी बैरिकेड है वहां पर जो टीम खड़ी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो किसी भी सूरत में आगे प्रदर्शनकारी ना बढ़ पाए इसके लिए तैयार यहाँ पर दिखाई दे रही है।
मान के चलिए हजारों की संख्या में इस वक्त नई दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शनकारी मौजूद है और हर गोल चक्कर पर तकरीबन 1,500 से 2,000 के करीब की भीड़ यहाँ पर है। और जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस फोर्सेज है, उनकी जो संख्या है वो नाकाफी इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी यहाँ पर कोशिश करते हुए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके जवान यहाँ पर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है बिल्कुल, और यही एक बड़ा सवाल है जितेंद्र कि आखिर आज से जब से मानसून सत्र की शुरुआत, और ऐसे में पहले से ही ऐलान किया गया था, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश गौतम भी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात को लेकर? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे को लेकर ये पूरा आंदोलन अनशन शुरू किया गया, उनके साथ अमित शाह की इस वक्त बैठक हो रही है। अचानक ये बैठक हो रही है, इसके मायने जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय ये बैठक निश्चित रूप से इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हो रही है। लेकिन इसमें फैसला क्या लिया जाता है, ये 2-3 चीजें जो पैरेलली चल रही हैं जिनको समझना बड़ा आवश्यक है। एक तो आप जानते हैं सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो मुलाकात कर रहे हैं जेपी नड्डा से। ये मुलाकात कहाँ हो रही है इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि मुलाकात शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद इधर से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। दीपक जो सीजेपी के मुखिया हैं, उन्होंने अचानक अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी और उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक को अगर रिहा करके भेजा नहीं जाता यहाँ जंतर मंतर में फिर से इसमें अनशन में हिस्सा लेने के लिए, तो हम यहाँ से संसद के लिए मार्च शुरू कर देंगे। वैसे ही सीजेपी के जो लोग हैं वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं संसद के, ये आप लगातार बता ही रहे हैं तस्वीरों में, और उनको डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो बैठक हो रही है, क्या ये बैठक फौरन ही किसी एक नतीजे पर पहुंचने के लिए, क्या धर्मेंद्र प्रधान के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लेने के संदर्भ में है, या सिचुएशन का आकलन करने के लिए है, ये इस वक्त और वाकई में एक दबाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, जो हम देख भी रहे हैं संसद भवन के पास। और बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्या कुछ डिस्कस होने वाला है? क्या संसद के अंदर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट और प्रोटेस्टर्स का संसद भवन की तरफ मार्च करना, ये तमाम चीजें डिस्कस होने वाली है, क्या खबर आपके पास? देखिए, जहां एक तरफ संसद भवन के आसपास प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी तरफ संसद भवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। और माना यह जा रहा है कि चूंकि जेपी नड्डा से आज सीजेपी के प्रतिनिधियों की मुलाकात होनी है, तो ऐसे में क्या क्या फैक्ट्स उनको बताने हैं, उस फैक्ट्स को लेकर संभवतः चर्चा हो सकती है गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में। क्योंकि एक मांग जो सीजेपी के नेताओं की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन सरकार ने पहले ही कह चुकी है कि जो बातचीत अगर होती भी है तो बिना किसी शर्त के होगी, यानी कि अब शर्त के साथ बातचीत नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह सरकार का कहना है कि नीट की जो रिटेस्ट हुआ था उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ना तो पेपर लीक हुआ, क्योंकि सरकार ने सारी एजेंसीज को लगा दिया था और रिटेस्ट को बड़े सही तरीके से कराया गया था, उस पर किसी की शिकायत नहीं है। तो ऐसे में अगर पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें सरकार की या मंत्री की कोई गलती नहीं थी, बल्कि जिन्होंने पेपर सेट किया तो उनकी गलती थी, और वो लोग अभी जेल में है, उनके खिलाफ एजेंसी कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात चल रही है, तो ऐसे में क्या फैक्ट सामने रखने हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा, उन तमाम बातों को लेकर गृह मंत्री और आनंद, एक चीज क्या आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि सीजेपी ये दावा कर रहा है कि उनको बातचीत के लिए बुलावा आया, क्या सरकार की तरफ से कोई कंफर्मेशन कि सरकार बातचीत को तैयार है? सीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है उससे मिलेंगे, मुलाकात कौन करेगा, उसमें कौन शामिल होगा, कितने बजे मुलाकात है, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट? देखिए, सीजेपी के कुछ प्रतिनिधियों ने दावा किया था कि हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन हमने जब जेपी नड्डा से संसद भवन के अंदर पूछा तो उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने मना किया। हालांकि जेपी नड्डा जो है संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात करके संसद भवन से अपने घर के लिए निकले थे, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन जो शर्त बीच में आ रही है, जिस शर्त के साथ सीजेपी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, वो सरकार का कहना है कि हम बिना
पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए बाकायदा जगह जगह बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। और ठीक मैं चाहूंगा कैमरामैन इस राउंड अबाउट को दिखाई, देखिए किस तरीके से राउंड अबाउट पर इस वक्त जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी बड़ी भीड़, बड़ी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस की एक लेयर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ आगे मौजूद है और एक लेयर बैरिकेड के ठीक पीछे आपको खड़ी दिखाई देगी। कोशिश है प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर यहाँ से वापस भेजने की, लेकिन आप देखिए किस तरीके से लगातार बैरिकेड को कई बार हटाने की, उनको तोड़ने की कोशिश यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई। आप देखिए बेहद बड़ी संख्या यहाँ पर आपको प्रदर्शनकारियों की इस वक्त यहाँ दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ। कोशिश है कि किसी भी सूरत में जो प्रदर्शनकारी है वो आगे ना बढ़ पाए। और ये देखिए एक बार फिर से कोशिश यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है बैरिकेड को तोड़ने की ताकि आगे बढ़ पाए, लेकिन पुलिस लगातार अब पूरी जद्दोजहद के साथ यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए साफ तौर पर देखी जा सकती है। ठीक पीछे मैं चाहूंगा कैमरामैन दिखाए तस्वीरें, देखिए दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। कोशिश सभी की है कि किसी भी सूरत में ये लोग यहाँ से बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ पाएं। और ठीक पीछे आप देखिए तकरीबन यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पर जो संसद भवन है उसका पीछे का गेट है और यहीं पर प्रदर्शनकारी इस वक्त बड़ी संख्या में डटे हुए हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इसको दिल्ली पुलिस का एक लैप्स भी ये कहेंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर दिल्ली पुलिस को पता था कि इतनी बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो सकते हैं तो उनको रोकने के इस तरीके के इंतजाम किए जाने चाहिए थे, लेकिन बड़ी संख्या में आप देखिए जो प्रदर्शनकारी है उनकी लगातार जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लगातार पुलिस की कोशिश है कि किसी भी सूरत में इन्हें यहां से आगे ना बढ़ने दिया जाए। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। पुलिस की टीम की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले भी इस दौरान दागे गए हैं। तो देखिए टीयर गैस के गोले भी दागे गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी दिखाई दे रही है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और ये देखिए पहली तस्वीर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर देखिए कैसे संसद भवन के बाहर पुलिस की टीम दिखाई दे रही है और पुलिस की टीम की तरफ से सुरक्षा बढ़ाई गई है। संसद का मेन गेट बंद किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर देखिए संसद के पास प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, जिसके बाद और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश, क्या पहले से कोई तैयारी नहीं की गई थी? क्योंकि सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीजेपी के प्रोटेस्टर्स की तरफ से तो कहा गया था कि वो प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन कर भी रहे थे। हमने देखा लाठीचार्ज भी हुआ। फिर ऐसी खबरें सामने आई हैं, पास संसद के पहुंच जाते हैं प्रदर्शनकारी। नहीं, लेकिन इसको एकदम प्रिसाइसली कैलकुलेट करना किसी के बूते की बात नहीं थी। आप जानती हैं कि दिल्ली पुलिस ने अभी अभी अपना मुखिया बदला है, मतलब नए कमिश्नर ने टेक ओवर किया है और टेक ओवर करने वाली रात में ही सोनम वांगचुक को उठा लिया गया और उनको सफदरजंग में इलाज के लिए भेज दिया गया। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ सारी चीजें डील की जा रही थी। यहां तक कि ये भी बताया गया था प्रदर्शनकारियों को कि अब धारा 163 इस जगह पर लागू है। जंतर मंतर के बाहर आप लोग एक साथ बड़ी तादाद में निकल नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहां पर लोगों का, मेट्रो के गेट्स बंद होने के बावजूद, लोगों को वहां पहुंचने से पहले ही रोकने के पुलिस की कोशिशों के बावजूद यहां लोग बिल्कुल दिनेश अभी आपको थोड़ा रोकना पड़ रहा है क्योंकि जहां पर अभी ये हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन, जितेंद्र इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या हो रहा है वहां पर? वो आपको इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं संसद मार्ग पर मौजूद हूं। ठीक मेरे सामने आप देखिए आकाशवाणी भवन है और आकाशवाणी भवन का गोलचक्कर है जहां पर लगातार अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में और पुलिस के बीच में झड़प हो रही थी। पुलिस किसी भी सूरत में प्रदर्शनकारियों का आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इसी बीच जो ठीक बराबर में पैरेलल रोड है यानी कि प्रेस क्लब की तरफ से प्रदर्शनकारी आए हैं और ठीक सामने आप देखिए किस तरीके से उधर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे। तो कहा जा सकता है कि संसद भवन के नजदीक इस वक्त तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं पहुंच चुके हैं और उसके बाद ठीक मैं चाहूंगा कैमरामैन चेतन पीछे की तस्वीरें आपको दिखाई। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग करनी शुरू कर दी है यानी कि सिक्योरिटी अब संसद भवन ठीक सामने मौजूद है, वहां पर अब जो सिक्योरिटी है वो टाइट करना शुरू कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा आगे की तरफ बढ़े। ये देखिए ठीक सामने
नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार आपको आकाशवाणी लेकिन भवन जितेंद्र, का जो अगर मैं गोलचक्कर गलत है, नहीं हूं तो जो- शायद आपकी लोकेशन आकाशवाणी है और जो तस्वीरें आ रही हैं हमारे सामने, क्या आप ये बता सकते हैं कि जहां पर टीयर गैस चल रहा था वो तस्वीरें कहां की हैं? किस एग्जैक्ट पॉइंट पर जमावड़ा सबसे ज्यादा है? कहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल करके रोका जा रहा है? उनकी जो तादाद है वो कितनी होने की संभावना है और किन किन मार्ग को प्रभावित कर रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, कृषि भवन हो, शास्त्री भवन हो, रेल भवन हो, प्रेस क्लब हो, आकाशवाणी हो, ये वो तमाम इलाके जहां पर इनकी रीच है। आपकी लोकेशन क्या है और ये जो तस्वीरें आ रही है ये किस जगह की हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेरे ठीक दाएं तरफ आप देखेंगे आकाशवाणी भवन है और ठीक सामने संसद भवन की दीवार आपको दिखाई देगी और ठीक वहां पर अब पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई है, बस एक वहां पर लगाई हुई है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी उस बैरिकेटिंग के ऊपर तैनात आपको दिखाई देंगे। ठीक उससे बाद में ये देखिए एक बैरिकेटिंग और की हुई है, यहाँ पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान दिखाई देंगे और अब ठीक सामने ये देखिए वो गोल चक्कर है और उसी गोल चक्कर पर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। अब तक उन्हें गोल चक्कर पर रोका गया था, लेकिन मैं चाहूंगा कैमरामैन चेतन आपको तस्वीरें दिखाए। ये ठीक सामने देखिए ये प्रेस क्लब का रास्ता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का रास्ता है और देखिए वहां से प्रदर्शनकारी आपको अब उस गोल प्रदर्शन कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले वो संसद भवन तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की है। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं संसद भवन का ये गेट है, नए संसद भवन का, और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और यहाँ से इन तमाम प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है, खदेड़ा गया है। उनके टूटे हुए चप्पल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। उन तमाम प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया गया है और ये तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस वक्त तैनात हैं और बार बार यहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ये जगह जो है यहाँ पर निषेधाज्ञा लागू है, संसद का सत्र चल रहा है और किसी भी तरह के धरना और प्रदर्शन की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। तमाम लोगों से अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से कि वो इस जगह को खाली कर दें। और देखिए लगातार यहाँ पर जो टीयर गैस है उसको फायर किया जा रहा है, आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ से तितर बितर हो जाएं, यहाँ से चले जाएं वापस जंतर मंतर। इनको भेजने की बात पुलिस की ओर से बार बार की जा रही है और बहुत बड़ी तादाद में ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं इस वक्त प्रेस क्लब के पास, प्रेस क्लब के सामने ये यहाँ पर धरना पर बैठ चुके हैं और यहाँ से इनको हटाने के लिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। इन लोगों को आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। चूँकि संसद का सत्र चल रहा है और ये जगह जो है बिल्कुल संसद भवन के गेट के पास की ये जगह है। महज 50 मीटर की दूरी पर संसद भवन का मेन गेट है और यहाँ तक ये प्रदर्शनकारी पहुँच गए हैं, यहाँ तक ये प्रदर्शनकारी आ चुके हैं और बार बार उनको यहाँ से हटाने के लिए जो प्रशासन है वो यहाँ अपनी तरफ से कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ये तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ ज़मीन पर बैठ गए हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। निषेधाज्ञा लागू है, जो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 163 उसको यहाँ पर इम्पोज किया गया है। किसी भी तरीके का जो पब्लिक प्रोसेशन है वो यहाँ नहीं किया जा सकता है, यहाँ 5 लोग से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम लोग यहाँ कैसे पहुँचे, ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जंतर मंतर से इतनी बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए हैं। आंखों में गोले मारे सर, आंखों में गोले दागे। हम देख रहे हैं रजनीश और हमें नजर भी आ रहा है कि कितना मुश्किल है इस वक्त वहां पर रिपोर्ट करना। लगातार टीयर गैस छोड़ा जा रहा है और इसका धुआं आप तक पहुंच रहा है और बोलने में मुश्किल हो रही है। जितेंद्र शर्मा का रुख कर रहे हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट्स है आपके पास, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं आप, बताइए फटाफट। बिल्कुल विपिन, ठीक मेरे पीछे आप देखिए प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं संसद भवन की तरफ। ये देखिए आकाशवाणी भवन के पास से आपको गुजरते हुए दिखाई देंगे और इस वक्त मेरी मौजूदगी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और ये देखिए प्रदर्शनकारी आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में संसद भवन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कहा जा सकता है जो बैरिकेटिंग की गई थी आकाशवाणी भवन के गोल चक्कर पर, उस बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया है और ये देखिए लगातार कोशिश है यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने। ये देखिए मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीर
तस्वीरें दिखाता रहे। ये देखिए लगातार दौड़ते हुए साफ तौर पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये देखिए लगातार यहाँ पर पुलिस की कोशिश है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोशिश है कि इनको समझाया जाए, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं है। और ये देखिए दौड़ते हुए संसद भवन की तरफ साफ तौर पर तमाम जो प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। हालांकि ठीक सामने बड़ी संख्या में जैसे ये लोग गोल चक्कर पर इकट्ठा हुए थे, उसके ठीक सामने ये देखिए पुलिस ने बड़ी संख्या में ना सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती हो चुकी थी, दिल्ली पुलिस के जवान भी आपको वहां पर तैनात दिखाई देंगे ताकि इनको रोका जा सके। और ये देखिए संसद भवन के नजदीक लेकिन जितेंद्र एक बात बताइए, ये तो तस्वीरें हम देख रहे हैं और हैरानी में डालने वाली है। बैरिकेड्स लगाए गए और ऐसा नजर नहीं आया कि बैरिकेड को क्रॉस करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हो प्रदर्शनकारियों को। जी बिल्कुल, देखिए जब से हम बता रहे थे कि पुलिस की जो संख्या है वो काफी कम यहाँ पर दिखाई दी है, और इसके अलावा पुलिस ने बल प्रयोग भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर, यानी कि किसी बामुश्किल अगर है तो देखने को मिला होगा कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की। पुलिस ने ज्यादातर कोशिश की इनको समझा बुझाकर वापस किया जाए, लेकिन अब ये देखिए जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो आपको यहाँ पर जमीन पर बैठते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए ठीक सामने आप देखिए जो पीटीआई का दफ्तर है उसके सामने जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पर इनको समझाते बुझाते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक बात बताइए जितेंद्र, जिस जगह पर अब ये पहुंच गए प्रदर्शनकारी, वहां से संसद भवन कितनी दूर है? अब कितनी दूर बचा है? मैं आपको कैमरे की नजर से दिखाता हूँ। ये देखिए ठीक सामने, ये देखिए पुलिस यहाँ से इनको हटाते हुए, ये देखिए पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया। ये देखिए तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ से पीछे की तरफ किया जा रहा है। ये देखिए लगातार पुलिस की कोशिश है, हालांकि जो लाठियां वो जमीन पर पटकी जा रही हैं। ये देखिए जमीन पर पुलिस लाठी पटक रही है, आवाज कर रही है ताकि जो प्रदर्शनकारी हो पीछे की तरफ जाएं। और ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ी है वो आगे आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और उसके बाद ये देखिए पीछे की तरफ जो पुलिसकर्मी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, रोकते हुए, समझाते हुए और समझा बुझाकर किसी तरीके से। ये देखिए ठीक सामने जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये देखिए समझा बुझाकर पुलिस वाले सभी को यहाँ से वापस भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या और जितेंद्र इस लोकेशन को जहां तक मैं समझ पा रहा हूं पीटीआई बिल्डिंग है, पीटीआई बिल्डिंग से एक रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और आकाशवाणी की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता संसद भवन की तरफ जाता है। संसद भवन की बिल्डिंग यहां से महज 50 से 70 मीटर की दूरी पर है। प्रदर्शनकारियों का पीटीआई की बिल्डिंग के पास पहुंच जाना, रेल भवन के पास पहुंच जाना, प्रेस क्लब, आकाशवाणी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, ये वो तमाम रास्ते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक पहुंच जाना, ये वो तमाम रास्ते हैं जो बहुत क्लोज है पार्लियामेंट के। और यहां हमें जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं वो लाइव तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी उन पर लाठी भाजना पुलिस वाले नहीं चाह रहे हैं, वो डरा कर समझा बुझाकर उनको वापस कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर जाइए, आपके लिए वहां पर एक डेडिकेटेड स्पेस रखा गया है जहां पर आप जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और चूंकि बीएनएस की धारा 163 लागू है, ऐसे में 5 लोगों से ज्यादा अगर इकट्ठा होते हैं तो धारा का वायलेशन है, लेकिन लगातार वायलेशन किया जा रहा है और ये लोग संसद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। और ये देखिए ये तस्वीरें किस तरह से एक एक प्रोटेस्टर्स को पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान अपनी गिरफ्त में लेकर गाड़ियों में बैठा, ये जो तस्वीरें हैं जैसा बताया जा रहा है रेल भवन के पास जो लाठीचार्ज किया गया है, ये उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो हालात को संभालना कितना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएएफ, दिल्ली पुलिस सब यहां पर तैनात है, बैरिकेड्स लगाए गए, कई लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने में कामयाब हुए, हालांकि उनको पीछे किया जा रहा है। आंसू गैस के जो गोले के साथ आपको रोकता हूं, जितेंद्र शर्मा आकाशवाणी भवन पहुंच गए और लगातार लाइव तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। जितेंद्र आप अपनी रिपोर्ट बताइए, क्या देख पा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या सिचुएशन है वहां पर? पत्थर मारा पता नहीं, मैं इधर था भाई। ये देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, घायल हो चुके हैं, पत्थर यहाँ पर लगा है एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को। और ये देखिए सर में खून निकलते हुए चोट लगी है इनको यहाँ पर। और अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो ठीक सामने, ये देखिए अभी भी अपना जो बैटन है इन्होंने ले लिया है वापस, हालांकि चोट लग चुकी है, माथे के ऊपर पत्थर लगाए इनके, और उसके बावजूद अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते हुए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और ठीक सामने तस्वीरें आप देखिए बदल देते हैं। इतना अटूट विश्वास धर्मेंद्र प्रधान जी पर क्यों? क्या और कोई काबिल शिक्षा मंत्री नहीं है?
तो इसीलिए सरकार उनकी है, मंत्री उनको ही बनाना है। तो वो आज उनकी विफलता के बारे में पूरे देश और दुनिया में चर्चा चल रही है, लेकिन अहंकार। बट प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए और हाउस को चलने देना चाहिए। ये ऑपोजिशन ही इज ब्लेमिंग ऑपोजिशन फॉर ऑल दोस थिंग्स। देखिए, आज के डेली एजेंडा में ना राम मंदिर का उल्लेख, ना नीट का उल्लेख, ना एथेनॉल का उल्लेख। आज देश के मन में इन मुद्दों के अलावा क्या चल रहा है? ना आर्थिक जो संकट है उसका कोई उल्लेख, ना किसानों का जो मसला है उसका उल्लेख। आज छात्र यहाँ पर दिल्ली में हैं, राहुल गांधी जी विभिन्न प्रदेशों में जाकर छात्रों से मिल रहे हैं। राम मंदिर को लेकर हम सब दुखी हैं और आज तक पार्लियामेंट के अंदर कब ये विषय चर्चा के लिए ले जाएंगे कोई स्पष्ट तारीख नहीं, एजेंडा में नहीं। और सुन रहे थे आप गौरव गोगोई को, और उनकी तरफ से एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया गया कि चढ़ावा चोरी से लेकर जो छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो मसला है, नीट पेपर लीक से जुड़ा मसला है, आखिरकार इस पर क्यों नहीं कुछ कहा जा रहा या फिर इस पर क्यों नहीं कुछ किया जा रहा। इन सब के बीच ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं संसद भवन के बिल्कुल नजदीक। कांग्रेस जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके तमाम समर्थक और छात्र जो पहुंच गए, ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रही है उस वक्त की तरफ तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त नई दिल्ली जिले के अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मौजूदगी है। हजारों की संख्या में जगह जगह अलग अलग लोकेशन पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो देखे जा सकते हैं। कई जगह झड़पें भी सामने आई पुलिस के साथ उनकी। और एक बार फिर ये देखिए, अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो दिल्ली पुलिस है, आमने सामने प्रदर्शनकारी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कोशिश है पुलिस की कि इनको समझा बुझाकर वापस भेजा जाए। ठीक सामने यहां से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर आपको पार्लियामेंट की दीवार दिखाई देगी। तो कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट के नजदीक इस वक्त जितने प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और पुलिस ने ये देखिए एक ह्यूमन चेन बनाकर इनको किसी तरीके से यहां पर रोकने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। और देखिए जो महिला पुलिस है वो भी आपको यहां पर बड़ी संख्या में तैनात दिखाई देगी। कोशिश यही कि किसी भी सूरत में जो प्रदर्शनकारी हैं अब वो यहां से आगे ना बढ़ पाए। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो बिल्कुल जितेंद्र की आप रिपोर्ट देख रहे थे और ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बैरिकेडिंग को किस तरह से क्रॉस करते हुए भागते हुए संसद भवन की इमारत के पास। और ये कुछ देर पहले की आपको ये क्लियर कर दे, ये कुछ देर पहले की तस्वीर और दोनों तस्वीर अगर आप देखेंगे कुछ देर पहले संसद भवन के गेट के बिल्कुल पास बमुश्किल 100 मीटर 150 मीटर दूर क्या हालात बन गए थे। और अभी भी लगातार जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक है, छात्र हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पैरामिलिट्री के जवान, सुरक्षाकर्मी उन्हें लगातार पीछे कर रहे हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीरें बता रही है कि कितना चुनौती। और यहां पर क्योंकि निषेधाज्ञा लागू है, बीएनएस की धारा 163 को लागू किया गया, लेकिन इसके बावजूद जंतर मंतर में ही इस प्रोटेस्ट को कंटेन करने की, रोकने की कोशिश थी, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो काफी आगे तक बढ़ चुके हैं। जी हां, ये तीन तस्वीरें इस वक्त गवाही दे रही हैं कि संसद भवन के बाहर किस तरह का माहौल है, किस तरह का आलम था। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि सीजेपी का प्रोटेस्ट, जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, वो किस कदर रंग लाया। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में सीजेपी के समर्थक, सपोर्टर्स, जिसमें आम लोग हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, वो संसद की तरफ कूच करने की कोशिश करते हुए दिखे। और जो एक सुरक्षा घेरा बनाया गया था वो टूटता नजर आया। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीरें हमने देखी, आकाशवाणी भवन के पास प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आ रही है। कुमार, ये स्थितियां पैदा कैसे हुई? पहला सवाल जो हर किसी के जहन में होगा इन तस्वीरों को देखकर, क्या जहां पर रोकने की व्यवस्था की गई थी, कहा गया कि केरला भवन से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, चूक कहां पर हुई? यहाँ पे लोग हैं, पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे इलाके को खाली कराया जाए और पुलिस क्योंकि बार बार इस बात को लेकर ऐलान कर रही है कि यहाँ पे 160 और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ बने, लेकिन ये तस्वीरें जंतर मंतर की,
जंतर मंतर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, बस के ऊपर चढ़े हुए हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपके सामने, लगातार जो तस्वीरें आ रही वो आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, एसआईटी बनाकर क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? एसआईटी ने खोली कि एसआईटी से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं। तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं, अगर नौकरी रोजगार दिए हो तो इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पर आते हैं? सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? राहुल गांधी मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। करंट का जिक्र आपकी किसी सांसद कर रहे थे, ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए हाउस चलाने के लिए। ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं की हो। अंग्रेज़ों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनिए। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के उनके बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन? सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदलें। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया सरकार पर हमला बोलते हुए तमाम मुद्दों पर ऑपोजिशन वैसे ही घेराव कर रहा है सरकार का। और अखिलेश यादव ने भी 3 मुद्दों का जिक्र किया है और कहा है कि यह सरकार छात्रों पर जुल्म कर रही है, विश्वविद्यालयों को बंद कर रही है और मंदिरों में चढ़ावा चोरी हो रही है। इन तीनों मुद्दों पर वो घेरते हुए नजर आए। और साथ ही साथ सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें इस वक्त सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, जंतर मंतर से आगे बढ़ते हुए लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। दिल्ली पुलिस के जवानों रहे और कोशिश सभी की यही है कि जितने प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ से यानी कि संसद भवन से तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी बनाए रखें। तो वही ये देखिए एक बार फिर से पुलिस की कोशिश, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोशिश यहाँ पर है कि किसी भी तरीके से जो जवान जो जितने प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं वो यहाँ से दूर रहे। देखिए जो डीसीपी है वो खुद यहाँ पर रेखा चौधरी को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पुलिसकर्मी सांसद रेखा चौधरी से बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि वो पीछे की तरफ जाएं क्योंकि संसद भवन यहाँ से बेहद करीब है इस वक्त। ये देखिए फिर से एक बार शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए लाठीचार्ज यहाँ पर कहा जा सकता है पुलिस की तरफ से, यहाँ से हल्का बल प्रयोग यहाँ पर करते हुए पुलिसकर्मी देखे जा सकते हैं प्रदर्शनकारियों के ऊपर, ताकि इनको डिस्पर्स किया जाए, यहाँ से इनको दूर किया जाए। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से लगातार यहाँ पर जितने प्रदर्शनकारी हैं उनके और पुलिस के बीच में यहाँ पर झड़प साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैमरामैन चेतन के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। भवन के सामने से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा करुणा जब पीटीसी कर रहे थे तो उस दौरान पीछे नजर आ रही थी रेणुका चौधरी, कांग्रेस पार्टी की सांसद, और उसी दौरान पुलिस ने एक बार फिर लाठीचार्ज किया है और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। और कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल, और रेल भवन से इस वक्त हमारे साथ कुमार कुंदन। कुमार, बड़ा सवाल तो ये कि कैसे पहुंच गए यहां तक और इस वक्त वहां क्या स्थिति, जरा बताइए, अपने आंखों देखिए। देखिए यहाँ पे अभी अभी टीयर गैस चला है, उसकी वजह से काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। सामने में पुलिस की जो है वो क्यूआरटी वैन भी दिख रही है और पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। जहाँ तक भीड़ की बात है तो निश्चित रूप से पुलिस इस बात के एंटिसिपेशन करने में फेल हुई कहीं ना कहीं
कि इतनी ज्यादा संख्या भी लोगों की हो सकती है। और मानसून सत्र का पहला दिन, और आप देखिए कि एक एक करके यहाँ से लोगों को ले जाया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन के अंदर भी कई सारे लोग छुपे हुए हैं और पूरे इलाके को एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस अब धीरे धीरे खाली करा रही है। ये जो बड़ी संख्या में आपको लोग नजर आ रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये एयरफोर्स मुख्यालय है, वायुसेना मुख्यालय है, यहाँ पे जैसे भीड़ जमा हुई उसके बाद फिर पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। और अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में पूरा का पूरा रेल भवन का चौराहा उन्होंने खाली करा लिया है, लेकिन राजपथ के आगे का इलाका अब भी एक तरीके से लोगों से पटा पड़ा हुआ है। और धीरे धीरे आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ से लोग निकल रहे हैं। अभी पुलिस ने यहाँ पे टीयर गैस छोड़े थे। हाँ, क्या स्थिति है अभी? अब आपको कोई यहाँ पे इन जनरल बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ उसके बाद से स्थिति यहाँ पे थोड़ी खराब हुई। अब अगर हम इस रास्ते को देखें, जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ जो आगे राजपथ की ओर जाता है, पुलिस ने ऑलमोस्ट इसको खाली करा लिया है, लेकिन उसके आगे का जो पूरा इलाका है उस इलाके को अब धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। तो लुटियंस बंगलो जोन का जो कोर लुटियन इलाका है, जो संसद भवन के आसपास का इलाका है, उस पूरे इलाके से जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। कई सारे प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो के अंदर शरण ली, क्योंकि जब टीयर गैस चलना शुरू हुआ तो उसके बाद लोग मेट्रो के अंदर घुसे। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि वहां से भी पूरे लोगों को धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। अभी यहाँ पे टीयर गैस वगैरह भी छोड़े गए थे। हाँ जी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, आंखें लाल हो रही हैं, खांसी आ रही है उसकी वजह से। तो देखिए कुमार कुंदन हमारे संवाददाता जब लोगों से बात कर रहे हैं तो हर कोई ये कह रहा है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और आंसू गैस के गोले के धुएं की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है ये हमारे संवाददाता की इस रिपोर्टिंग में भी आपको नजर आया होगा। यहाँ पर झड़प होने की तैयारी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस सीजेपी प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है। यहाँ पर एक बार फिर जो समर्थक हैं सीजेपी के वो संसद मार्च करना चाहते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं और ये लोग फिलहाल बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया, आप देख सकते हैं लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। एक बार फिर यहाँ पे लाठीचार्ज किया है, पुलिस की झड़प हो रही है। यहाँ पर पुलिस यहाँ पर हल्का बल प्रयोग कर रही है। आपके सामने तस्वीरें हैं किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पीछे किया जा रहा है और यहाँ पर जबरदस्ती जो सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं वो संसद की तरफ मार्च करना चाह रहे हैं। लड़कियों को फिलहाल आगे किया गया है, महिलाओं को आगे किया गया है और पुलिस उनको फिलहाल पीछे करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर एक बार फिर हंगामा हो गया है और हंगामे की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है। देख सकते हैं कि पुलिस धीरे धीरे इन लोगों को पीछे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से जो भीड़ है वो बेकाबू हो रही है और यहाँ पर एक बार फिर हंगामा हो गया। बैरिकेड यहाँ पर तोड़ दिया गया है। पहले लेयर की जो बैरिकेडिंग थी उसको यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और फिलहाल बैरिकेड की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर हल्का प्रयोग किया, लाठीचार्ज की है। फिलहाल जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो है लोगों को पुलिस साइड में कर रही है, लेकिन सीजेपी प्रोटेस्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से बैरिकेड जो हाइट वाले बैरिकेड बनाए गए हैं ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ से ना निकलने पाए, लेकिन फिलहाल जो है वो तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे बल प्रयोग पुलिस कर रही है और पुलिस का जो बैरिकेड है वो तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार कर रहे हैं। जो सीजेपी समर्थक है उनकी कोशिश है संसद मार्ग जाने की और पुलिस लगातार उनको रोकने की फिलहाल कोशिश कर रही है। कैमरामैन अमित के साथ पुलिस शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।
तो जंतर मंतर से पुनीत की ये सीधी रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां लगातार बिगड़ते हालात के बीच में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। बल प्रयोग किया गया, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। वहीं देखिए किस तरीके से दूसरी तस्वीर, जहां देखिए इस हालात के बीच में बल प्रयोग हुआ, वहीं इस हालात को काबू में करने की हर तरफ जो कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाफी साबित हो रही है। ये देखिए इलाके की एक और तस्वीर, जहां भागते नजर आ रहे हैं सभी। और जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, जंतर मंतर से पुनीत ने हालात दिखाए, आपकी लोकेशन एग्जैक्टली क्या है, वहां की स्थिति दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आकाशवाणी भवन के ठीक नजदीक मौजूद और तस्वीरें देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सीजेपी समर्थक हैं, वो सभी इस वक्त संसद भवन के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से संसद भवन की जो दूरी है वो महज 200 से 250 मीटर के करीब है। और ये देखिए यहाँ पर इस वक्त तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठ चुके हैं। कांग्रेस की जो सांसद है वो रेखा चौधरी वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जो जिले के डीसीपी है वो देखे जा सकते हैं यहाँ पर कोशिश करते हुए, समझाते बुझाते हुए प्रदर्शनकारियों को, ताकि वो संसद भवन से दूरी बनाए रखे। ये देखिए लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो आपको यहाँ पर डटे हुए दिखाई देंगे, सब सड़कों के ऊपर बैठ चुके हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले जब ये लोग संसद भवन के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त पुलिस को हल्का सा बल प्रयोग करना पड़ा और उस वक्त कुछ पुलिसकर्मियों के सर में चोटें भी आई हैं। और उसके बाद अब लगातार कोशिश यहाँ पर पुलिस की कि इनको समझाया जाए, समझा बुझाकर इनको दूर किया जाए यहाँ से। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुद सचिन शर्मा जो जिले के डीसीपी हैं वो यहाँ पर माइक हाथ में लेकर तमाम प्रोटेस्टर्स से बातचीत करते हुए, उनको समझाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।